सर्वसामान्यांच्या हक्काचा आवाज जागर जनस्थान। मौलाना अरशद मदनी म्हणतात की जे 70 वर्षांपूर्वी व्हायला हवे होते ते आता घडत आहे। अनेक हिंदू आपल्या घराकडे परत येत आहेत, कारण गेल्या 1000 वर्षात हिंदूंवर अत्याचार झाले आणि स्वातंत्र्यानंतरही काही सरकारे निष्क्रिय होती। त्यामुळे अनेकांच्या मनात आपल्या मूळ धर्मात परतण्याबाबत भीती होती। जर कोणी आपल्या इच्छेने घर वापसी करत असेल तर त्यात कोणाला आक्षेप का असावा? डीएनए चाचणी केली तरी आपण सर्वजण याच मातीतले आहोत, त्यामुळेच घर वापसीची प्रक्रिया सुरूच राहील, अशी प्रतिक्रिया भाजप प्रवक्ते महाराष्ट्र राज्य अजितजीत चौहान यांनी माध्यमांसमोर दिलाय। मौलाना ममदी 70 साल जो नहीं हुआ वो अब होगा और उसके लिए खून बहेगा, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी, उसके लिए घर वापसी कराने वाले जिम्मेदार होंगे। ये आज तुम सोच रहे हो। 1000 साल भारत की जनता पर अत्याचार करके उनका धर्मांतरण कराने वालों, तलवार के दम पे लोगों को सलवार पहनाने वालों, 1-1 लाख जनेऊ उतारने का सपना देखने वालों, वो प्रत्यक्ष में लाने के लिए 50-50 हजार हिंदुओं की एक साथ कत्ल और खतना करने वालों, 70 साल बाद इस देश में राष्ट्रवादी सत्ता पर है, भगवे को मानने वाले सत्ता पर है। इसीलिए आत्मसम्मान के साथ अपने पुरखों के घर में करोड़ों लोग इस देश के वापस आना चाहते हैं, क्योंकि वो तुम जैसे जिहादियों के साथ, देश के लिए बिल्कुल भी गलत सोचने वालों के साथ नहीं रहना चाहते। अगर ये लोग घर वापस आ रहे हैं तो क्यों तुम्हारे पेट में दुखता है? राज्य सत्ता की पीछे कुछ लोग जरूर गए होंगे, पर 90% लोग तुम्हारे अत्याचार के कारण गए थे। अब जाग चुके उन लोगों को वापस अपने घर आना है। तुम्हें क्या परेशानी है भाई? अब तुम्हें इस चीज़ की तकलीफ हो रही है क्योंकि इस देश में अब कांग्रेस ही सरकार नहीं है। इस देश में खुल करके हिंदू बोल सकता है और अपने घर में वापस भी आ सकता है। तुम कितना भी भोग लो मदनी, तुम कुछ भी कर लो, इस देश में एक अलग जग चुका है और इस देश का हिंदू अब अपने घर वापस आकर के ही रहेगा। तुम अपना भी डीएनए चेक कर लेना। तुम भी कोई अरबस्तान से नहीं आए हो, इसी मिट्टी के हो, तुम्हारे पूर्वज भी हिंदू ही थे। अगर कोई घर वापस आ रहा है अपनी मर्जी से तो उसके लिए तुम इस देश में नफरत की राजनीति मत फैलाओ। मुझे लगता है इम्तियाज जलील पागल हो चुके हैं। आदरणीय मोहन भागवत जी पे बोलने से पहले इम्तियाज जलील ये कैसे भूल जाते हैं कि उनका डीएनए क्या है? जिन रजाकारों ने निज़ाम को भारत के खिलाफ 30 साल भड़काया, हिंदू प्रजा पर अनन्वित अत्याचार किए, उनके घर जलाए, औरतों पर बलात्कार किए, जिन्होंने निज़ाम को पाकिस्तान में जाने का सपना दिखाया, ऐसे रजाकारों की भूमिका आज भी हिंदुस्तान में बताने वाली ये औलाद कसाब और आदरणीय मोहन भागवत जी की तुलना करने से पहले ये इतना सा भी नहीं सोचते कि इनकी औकात क्या है। तुम्हारी औकात एक भौंकने वाले कुत्ते की है और तुम्हारे आगे रोटी कौन डालता है ये भी हमें पता है। अपने गिरेबान में कभी झांक करके देखना कि मोहन भागवत जी का नाम लेने की औकात तुम में है क्या। इस छोटे कद के छोटे से आदमी ने अपने जिस मुंह से मोहन भागवत जी पर टीका की है उसकी औकात नहीं है। इम्तियाज जलील, मोहन भागवत जी पर टीका करने की तुम्हारी औकात नहीं है। सूरज पर थूका मत करो, अंजाम ठीक नहीं होता। दूसरी बात, अपना इतिहास रजाकारों का है, पाकिस्तानवादियों का है, विभाजनवादियों का है। तुम लोग एक राष्ट्र के लिए जीवन देने वाले ऋषि पर बोलने के लायक नहीं हो। इम्तियाज जलील। जागर जनस्थानसाठी प्रतिनिधी संदीप नवसे, नाशिक। एक बात कह दूं, ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आप YouTube देखकर ट्रेडिंग सीख जाएंगे तो ऑनेस्टली ये वीडियो आपके लिए नहीं है।
ट्रेडिंग सिर्फ एक बाय सेल का गेम नहीं है, यहाँ पर चाहिए डिसिप्लिन, रियल नॉलेज और पेशेंस। आपको नॉलेज रील्स से नहीं, ट्रेनिंग से मिलता है और हम उन्हीं के लिए हैं जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। प्राइस, एक्शन इंडिकेटर और इमोशन कंट्रोल हम आपको सिखाना चाहते हैं। हमारी ट्रेनिंग शुरू होती है सिर्फ 5,000 से। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ऑप्शंस में आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं। अगर 5,000 इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम है तो फिर ट्रेडिंग में करियर करने का आइडिया छोड़ दीजिए। अगर आप सीरियस हो, ट्रेडिंग के स्किल को बिल्ड करना है, साइड इनकम बनाना है, आपका फ्यूचर सिक्योर करना है, तो स्क्रॉल मत करो। फॉर्म भरिए, ट्रेनिंग लीजिए और सही तरीके से ट्रेडिंग के अपने स्किल्स को बेटर कीजिए। और स्क्रॉल करने वालों का क्या है, वो तो शॉर्टकट ढूंढ ही लेंगे, मार्केट उनका भी ख्याल रख लेंगे।